आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर अनुपात 7:10 हो जाता है। यानी नया अनुपात जो आएगा कब 4 जोड़ने पर, तो 7:10 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, यही निकालना है। पहले क्या है, पहले दो संख्याओं का अनुपात दिया, उसमें 4 जोड़ा। यानी इस प्रकार के प्रश्न में जोड़ने या घटाने पर जब नया अनुपात बनता है तो हम लोग क्या करेंगे बनाने के पहले, कि पहला अनुपात का अंतर और दूसरे अनुपात का अंतर सबसे पहले समान करेंगे, यानी एक ही करेंगे। तो यहाँ 2 और 3 का अंतर कितना, 2 और 3 का अंतर 1। यहाँ 7 और 10 का अंतर कितना, 3। अब यहाँ अंतर 3 है और यहाँ अंतर क्या है, 1 है। तो 1 को भी हम लोग 3 बनाएंगे, लेकिन 3 कैसे, जोड़कर नहीं, गुना करके 3 बनाएंगे। तो 1 में क्या करेंगे हम लोग, 3 से गुना करेंगे। 1 में 3 से गुना करने का मतलब है कि यहाँ 2 और 3 दोनों में 3 से गुना होगा। अब 2 में 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। 3 में 3 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 9। यानी हम लोग अब बोलेंगे कि पहला दिया हुआ अनुपात कितना था हम लोग का, 6 और 9 था, और आंसर हम लोग इसी से ज्ञात करेंगे। अब यहाँ तो 3 है ही, तो ये और ये दोनों सेम है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको सीधे उतार लेना है। ये हो गया 7:10। ये कब का, पहले का। ये कब का, बाद का। बाद मतलब 4 जोड़ने के बाद का। ठीक। अब यहाँ 9 से क्या हो गया, 10। 9 से 10 कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, यानी 1 जोड़ा गया। हम लोग के अनुसार 1 बढ़ा, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि 4 जोड़े थे, यानी 4 बढ़ाए थे। 4 जोड़ने का मतलब 4 बढ़ाए थे। तो यहाँ बढ़ा हुआ आ रहा है 9 से 10 1, लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं हम 4 जोड़े थे। तो कह सकते हैं कि 1 का मान 4, 1 का मान 4। अब अनुपात में क्या पढ़े थे हम लोग, जो भी 1 का मान आता है, 1 का मान आता है, उसी से हम लोग अपना अज्ञात मान को ज्ञात करते हैं। यानी जो पूछेगा उसमें 1 के मान से गुना करते हैं। तो क्या पूछ रहा है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कहाँ से ज्ञात करेंगे, पहला अनुपात हम लोग का यही था 6 और 9। तो दोनों के बीच का अंतर कितना, 6 और 9 के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 3। अंतर आया अनुपात में 3, यानी 3 का मान निकालना है। 1 का मान 4, तो 3 का मान कितना, 1 के मान से इसमें गुना कर देंगे, 12 आ जाएगा। यानी दोनों संख्याओं का अंतर कितना हुआ, 12। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 12। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है। यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में 4 घटाया जाता है तो इसका अनुपात इतना हो जाता है। इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। क्या बोल रहा है, पहले कितना था, 9:11, 4 घटाने के बाद कितना हो गया, 7:9। तो जब भी जोड़ने या घटाने का बात करेगा तो 2 अनुपात हम लोग के पास आया, दोनों अनुपात का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ 9 और 11 का अंतर कितना, 2। यहाँ 7 और 9 का अंतर कितना, 2। यानी अंतर तो समान है, हम लोग को कुछ करना नहीं है, सीधे अनुपात वाले को उतार देंगे। तो 9:11 और 7:9, ये 11 होगा। क्या बोल रहा है, प्रत्येक में 4 घटाने पर, तो 11 में से कितना घटा कि 9 आ गया, तो 11 9 का अंतर कितना, 2। यहाँ आ रहा है कि 2 घटाए हैं, लेकिन ये खुद बोल रहा है कि 2 नहीं 4 घटाया गया, यानी कि कह सकते हैं 2 का मान 4 होना चाहिए। काट करके 1 का मान निकालेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 का मान कितना आ गया, 2। अब क्या करते हैं हम लोग, जो पूछता है उसमें 1 के मान से गुना करते हैं। तो क्या पूछ रहा है, दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले जो अनुपात दिया गया था 9:11 था, यानी 9:11, इसका जो योग होगा
उससे हम लोग संख्या का योग ज्ञात करेंगे। तो 9 11 कितना आ जाएगा 20, यानी 9 में 11 जोड़ेंगे 20। ये 20 क्या अनुपातिक मान है, यानी 20 का मान निकालना है। तो 1 का मान 2 आया था, तो 1 के मान से क्या कर देंगे, इसमें हम लोग गुना कर देंगे। तो हो जाएगा 20 गुना 40, क्योंकि बोला योग। तो पहला अनुपातिक मान, दूसरा अनुपातिक मान, दोनों को जोड़ दिए 20 आया, 20 अनुपातिक योग आया। इसमें 1 के मान यानी 2 से गुना किए 40 आ गया। तो योग कितना हो गया हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी 40। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली संख्या से 8 घटाया जाए और दूसरी संख्या से 6 घटाया जाए तो नया अनुपात 5:4 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे बनाएंगे इसको, 3 और 2। अब इसमें घटाने का बात कर रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग 3 में से 2 में से नहीं घटा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये किस रूप में है, ये अनुपातिक रूप में है, अनुपात में है। तो 3 में से 8 सीधे नहीं घटाया जा सकता। अनुपात का मतलब इसके साथ कोई ना कोई संख्या गुना में रहा होगा। तो कर देंगे 3x और 2x। अब जो बोल रहा है वो करेंगे। 8 घटाना है, -8 किए। दूसरे में से क्या करना है, दूसरी संख्या में से 6 घटाइए, -6 कर दिए। अब घटाने के बाद बोल रहा है कि नया अनुपात 5:4 हो जाता है। 5:4 का मतलब, कहने का मतलब कि इसमें से यदि 8 घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 5 बन जाएगा। तो घटाने के बाद क्या है हम लोग का, 3x में से 8 को घटाएं तो घटाने के बाद कितना हो जाना चाहिए, 5। तो देंगे यहाँ बराबर, इसको ब्रैकेट में, इसके बराबर क्या होना चाहिए, 5। इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, इसके बराबर में 5, तो लिख देंगे यहाँ बराबर के बाद 5। ये तो हो गया। बोला दूसरी संख्या से 6 घटाने पर कितना हो जाएगा, दूसरा संख्या 4। तो दूसरी संख्या में से 6 घटा दिए तो बराबर में क्या आना चाहिए, 4। यानी कि इसके बराबर क्या होना चाहिए, 4। तो इतना बराबर 4 कर दिए, हो गया। अब हम लोग दोनों साइड में गुना करके इसको हल करेंगे। तो 4 तिया 12, 4 में 8 से 4 8 32 बराबर 2x में 5 से 5 दूना 10x माइनस 6 5 30। अब x वाले को x के साइड में और अंक वाले को अंक के साइड में। कैसे होगा, इसको यहां से हटाएंगे, साइड चेन, तो यहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये x था, यहां आ जाएगा x। इसको यहां से हटाएंगे, ये माइनस में है तो यहां आएगा तो हो जाएगा प्लस में। इसको हल करेंगे तो 12 में से 10 गया x, 2x बचेगा, बराबर के नीचे बराबर। अब 32 प्लस में है, 32 में से 30 जाएगा तो आएगा 2। 2 से 2 गया तो x का मान कितना आ गया, 1। x का मान 1। पूछ क्या रहा है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्या कौन था हम लोग के पास, 3 2, यानी 3x और 2x, ये हम लोग का संख्या था। तो 3x का मतलब 3 में x के मान से गुना तो 3, और x का मान कितना आया, 1। 3x और 2x, x का मान कितना आया, 1 आया, और यहाँ x का मान 1 आया। तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, तो 3:2। तो संख्या क्या हो गया हम लोग का, 3:2 के अनुपात में। हम लोग का अगला प्रश्न है, अनुपात 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। यानी 7 और 11 दोनों में एक ही संख्या जोड़ना है, और जोड़ने के बाद इसका मान बोल रहा है कि 4:5 के बराबर हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, जब भी जोड़ने या घटाने का बात करेगा तो दोनों अनुपात में हम लोग क्या करेंगे, अंतर को चेक करेंगे, अंतर बराबर होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, 7 4 11, अंतर कितना, 4, 4 1 5, अंतर यहाँ कितना, 1। दोनों का अंतर क्या करेंगे हम लोग, समान करेंगे। तो यहाँ 4 है तो इसको भी 4 बनाएंगे। 4 कैसे बनेगा, गुना करके। तो गुना किए 4, यहाँ गुना 4 का मतलब इसमें भी 4 से गुना होगा और इसमें भी 4 से गुना होगा। तो सबसे पहले तो इसको उतार लेते हैं क्योंकि ये 4 है ही। तो 7:11, इसको भी 4 बना लिए हैं, लेकिन कब,
यहाँ 4 से गुना होगा, इसमें 4 से, तो 4 चौक 16, 5 चौक 20। क्या बोला, क्या जोड़ा जाना चाहिए? तो पहले 11 था, अब 20 हो गया। कितना बढ़ गया? पहले 11 था, अब 20 हो गया, तो कितना जुटा होगा? 9, यानी 9 जोड़ने के बाद ये 20 हो गया। या यहाँ भी दे सकते हैं हम लोग, 7 में 9 जोड़ेंगे तो 16 आएगा। तो हम लोग का आंसर कितना होगा? कितना जोड़ा गया था? 9। हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 3, 4 है। यदि प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात इतना हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या क्या है हम लोग का? 3 और 4, यानी 3 और 4 का जो मान होगा वही हम लोग का क्या होगा? आंसर होगा। तो सबसे पहले यहाँ क्या दे रहा है? हम लोग क्या पढ़े थे कि जब भी जोड़ने या घटाने का बात करेगा तो 2 अनुपात हम लोग के पास रहता है। पहला ये, दूसरा है। दोनों का अंतर चेक करेंगे। 3 और 4 का अंतर 1, 10 और 3 का अंतर 3। क्या पढ़े थे हम लोग? दोनों का अंतर समान होना चाहिए। तो यहाँ तो अंतर 3 है, इसको 3 बनाना होगा। एक को 3 बनाने के लिए 3 से गुना, यानी कि इसमें भी 3 से गुना हो जाएगा और इसमें भी 3 से गुना। अब लिख लेंगे हम लोग। तो पहले इसको लिखेंगे 3 तिया 9, ये कितना आ जाएगा? 4 तिया 12, यानी कि हम लोग का पहला अनुपातिक मान कितना हो गया? 9:12, न कि 3, 4। क्यों? क्योंकि दोनों का अंतर समान करने के लिए इसमें 3 से गुना किया गया। जैसे ही 3 से गुना किए, ये 3 और 4 नहीं रहा, कितना हो गया? 9 और 12 हो गया। यानी मूल संख्या जब ज्ञात करना होगा तो हम लोग 9 और 12 से ही अब ज्ञात करेंगे। इसको उतार लेंगे 10, 13, 10, 13, क्योंकि दोनों का अंतर क्या था? समान। दोनों का अंतर समान के लिए इसमें कुछ नहीं करना पड़ा, तो इसको ऐसे ही उतार लेंगे। 12 से 13 हो गया। 12 से 13 कितना बढ़ गया? 1। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि हम कितना बढ़ाए थे? 3 बढ़ाए थे। तो हम लोग के अनुसार 1 आया और ये बोल रहा है कि 3, तो 1 का मान कितना? 3। क्या बोल रहा है? मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या का अनुपात तो हम लोग के पास 9 और 12 ही है, यानी कि इसका और इसका मान ही हम लोग का मूल संख्या होगा। तो इसमें 1 के मान से गुना करेंगे, इसमें भी 1 के मान से गुना करेंगे, जो आएगा हम लोग का आंसर। तो 9 में किससे? 1 के मान यानी 3 से गुना, 9 तिया 27। 12 में किससे? 1 के मान 3 से गुना, कितना हो जाएगा? 36। तो क्या हो गया मूल संख्या? पहला संख्या 27, दूसरा संख्या 36। हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 27 और 36। अब इस पूरे क्लास का पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल मैथ का डोज ज्वाइन करें, यहीं आपको इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा।